सचिन मीणा उर्फ लप्पू, तो वो बच्चों को करंट देने की कोशिश कर रहा है, ये भी आया सर सुनने में। इन बातों पे आप बिल्कुल एकदम से नहीं जाना चाहिए कि जब तक हम देख ना लें उस बात को। करंट देने वाली बात है तो मैं उससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। यदि बच्चों को भारत के अंदर किसी भी बच्चे को और सीमा को भी यदि कोई उनकी हानि होती है, अर्थात जन हानि उन पांचों में से किसी की भी, तो ये दायित्व किसका बनता है? हमारी शासन और प्रशासन का, हमारी सरकार का। तो जो भी विदेशी व्यक्ति हैं जो हमारे भारत के अंदर रह रहे हैं, लीगल हो या अनलीगल हो, अनलीगल व्यक्ति की सुरक्षा करना हमारे सरकार का तब तक कर्तव्य है कि जब तक उसको बाइज्जत बखूबी उसको उसी के देश में डिपोर्ट ना कर दिया जाए, और लीगल व्यक्ति की सुरक्षा करना तो परम कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बच्चों के लिए जो कस्टडी की बात हो रही थी कि एनजीओ की चाइल्ड केयर में इनको ट्रांसफर किया जाएगा, वहां रखा जाएगा इनको, तो वो कब तक होगा सर? उसके हवाले से तो साल भर निकल गया। अभी साल आप निकल गया, पर लेकिन एडवोकेट मोमीन मलिक जी ने जो अभी बच्चों के लिए जो याचिका माननीय न्यायालय फैमिली कोर्ट में डाली है, तो वो तो अभी डाली है ना। तो बच्चों को हैदर भाई के पास भेजने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो अभी हुई है। यदि ये प्रक्रिया अब से जिस समय सीमा यहाँ आई थी 1-2 महीने बाद ही शुरू हो जाती, तो हो सकता है कि इसमें अब तक सरकार द्वारा और कोर्ट द्वारा भी बहुत बड़ा कदम उठा लिया गया होता। तो इतनी जल्दी ना कोई बच्चों को करंट देने के लिए ना, मैं भी इस चीज की पुष्टि नहीं करती हूँ, क्योंकि करंट देना बहुत बड़ी बात है। आपको पता है, अगर एक भी बच्चे को अगर हाँ हो सकता है धक्का मुक्की हो सकती है, जैसे वो उसको मारते रहते हैं, सीमा के साथ में मारपीट होती रहती है, धक्का मुक्की होगी, क्योंकि अब चारों बच्चे कुछ दिन से उसके पास, लेकिन बच्चों को वो मार नहीं सकते, बच्चों को हाथ टच नहीं कर सकते, और तो करंट की तो बहुत दूर की बात है। नहीं मैम, ड्रग्स की भी बात आई है ना, कि जो सचिन है वो बड़े बेटे राज को ड्रग्स देता है ताकि वो अपनी मानसिक संतुलन खो बैठे, मतलब भूल जाए, जो रात को बातें होती हैं वो सुबह तक भूल जाए। ये इसमें क्या कहाँ तक सच्चाई है सर? सरिता बहन जी, हाँ जी, ड्रग्स खरीदना भी इतनी आसान बात नहीं है कि सचिन बाबू इतने मालदार ना है कि ड्रग्स खरीद करके उनको दे देंगे, उन पे अपनी पूर्ति हो जाए, तो मैं तो ये मानता हूं कि वो बहुत बड़ी बात है। तो ड्रग्स बच्चों के लिए कहां से लाएंगे? हाँ जी, अपनी रोटी पानी की व्यवस्था मैं बता रहा हूं कि अच्छे से कर लें तो वो बहुत बड़ी बात है। मैं मानता हूं भगवान जी की उन पर बहुत बड़ी कृपा है कि वो अपना खाना दाना बढ़िया चला रहे हो। उनके नशे में मारते हैं, लेकिन उसके बाद वो उनको रिग्रेट भी होता है, बट बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। कैसे? अगर मैं एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि सीमा के सामने सचिन सीमा के बच्चों को पीटना तो क्या, उंगली भी नहीं टच कर सकता। यदि सचिन ने सीमा के सामने सीमा के बच्चों को एक झापड़ मारा, तो मैं मानता हूं कि सीमा सचिन के 10 झापड़ जब ही खींच देगी। तो सर फिर आप ऐसे इतने ये आलम है। तो सुनो सर, आप इतने मेरी बात सुनिए। ये चीजें मुझे किसने बताई? मैं देखने नहीं जा रहा। सचिन के फादर नेत्रपाल ने, और जो एपी सिंह नकार रहे हैं ना, सुनिए मेरी बात सुनिए, जो एपी सिंह मारपीट वाली वीडियोस को नकार रहा है, मैंने तो स्वयं देखा था, आपको पहले भी बताया, लेकिन नेत्रपाल जी ने भी मुझे बताया कि हाँ, इस तरीके की घटनाएं घर के अंदर होती हैं। सर नेत्रपाल भी तो मारता है। नेत्रपाल कौन से बिल्कुल वो है, शरीफ है। नेत्रपाल शुरू से इस केस में है, और आपको देखो, आपने वो करवाया, बेल करवाया, और आपको तक उन्होंने झूठा बना दिया। आपको तक उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं पहले से ही जानता हूँ, जबकि मेरे पास वीडियो पड़ी हुई है, हमारे पास सारी वीडियो पड़ी हुई है पहले की, जो वहाँ मिलने भी गया है, वो भी हमें पता है कि वो जब 50 दिन किसी अज्ञात जगह पे रही है, तो ये अपनी बेटी के साथ में वहाँ उससे मिलने गया है, सीमा से मिलने आया, वो भी वीडियो वो भी मेरे पास है।
तो ये सब जी। आपको ना आपको सारी कुछ बातें नहीं बताई जो बतानी चाहिए थी। आपको इन्होंने धोखे में रखा। इन्होंने आपको सारी बातें नहीं बताई है। नेत्रपाल बहुत चालाक चीज है, बहुत चालू आदमी है वो। हाँ, जिस तरीके की वीडियोज में देख रहा हूँ, जिस तरीके की वीडियो में देख रहा हूँ उनकी, तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सात्विक किस्म व्यक्ति तो हैं ही। मैंने भेजी है आपको वीडियो, मैंने वो वाली वीडियो भी भेजी है कह रहा है, जहाँ पे वो कह रहा है कि मैंने, और मैं आपको प्रमाण भी दे सकती हूँ इसका, क्योंकि जब सीमा वहां रहती थी पाकिस्तान में, लप्पू ने 50,000 रुपए मांगे उससे। वो 50,000 रुपए उसने अपने वहां से पहले दुबई भेजे, दुबई से यहाँ आए। नेत्रपाल को पूछिए, क्या तेरे को पता नहीं है बोलना? नेत्रपाल को आप पूछिएगा, नेत्रपाल गवाह है इस चीज पर। बिल्कुल बिल्कुल। बहन जी, एक बात बता दूं मैं आपको, जो वीडियोस आप और हम देख रहे हैं ना, जो वीडियोस आप और हम और जो आम पब्लिक देख रही है, तो वो वीडियोस हमसे पहले जांच एजेंसियों के पास भी हैं। बिल्कुल। तो आप ऐसा मत समझिए कि नेत्रपाल बिल्कुल निर्दोष निकलेगा इसमें। हाँ जी, तो जो वीडियोस आम पब्लिक देख रही है, तो वो वीडियोस एटीएस और जो जांच एजेंसी है उनके पास भी हैं। नेत्रपाल ने आपसे बोला था ना कि मेरे को पहले कुछ भी पता नहीं है, मेरे को सिर्फ उस दिन से पता है जब ये पकड़े गए थे। तो नेत्रपाल को पहले से पता था। हाँ, नेत्रपाल ने बहुत कुछ छुपाया आपसे। मैं नेत्रपाल की एक बात को और स्पष्ट किए देता हूं कि नेत्रपाल उस समय तो कह रहे कि सीमा दूध की धुली है और गंगा जी जैसी साफ है और पानी जैसी निर्मल है और ये है और वो है। लेकिन नेत्रपाल कभी कभार मुझे रास्ते में, जिस समय मैं कोर्ट जाता हूं, तो रास्ते में मुझे उन्हीं के घर के सामने करके, जंगल के सामने करके मेरा रास्ता रहता है कोर्ट जाने के लिए। तो किसी दिन उनसे मुलाकात हो जाती है, तो वो इन बातों को सबको नकारते हैं और वो सीमा से अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। मैं भी उनसे स्पष्ट जवाब दे देता हूं कि भैया जी, अभी कोर्ट में चार्जशीट आ जाने दीजिए, जब भी कोई मैं आपके विषय में बात कर सकता। तो ये जो ड्रामा चल रहा है, करवा रहा है, ये सारे ड्रामे एपी सिंह करवा रहा है बहन जी। तो नेत्रपाल को तमीज नहीं है क्या? सुनिए मेरी बात, इस घर के अंदर कुछ भी कोई नया काम होता है, कोई नई वीडियो भी डाली जाती है, तो वो एपी सिंह से पूछकर ही डाली जाती है। मैं ये कह रही हूँ सर, माना तो कि हो एपी सकता, सिंह ने, सुनिए मेरी बात, हो सकता है कि एपी सिंह को इस मुकदमे में कुछ ना दिखाई दे रहा हो, जब ये धीरे धीरे करके नेत्रपाल से कहलवा रहा हो कि मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता। कल को सचिन से भी कहेगा कि मेरी उससे बात नहीं होती थी, और उससे अगले दिन ये कहेगा कि सीमा आप भी मेरी बहन जी नहीं थी। सर, ये दूध पीते बच्चे नहीं है, ये मिट्टी में खेलने वाले बच्चे नहीं है जो उनके जी के बोलने में आ जाएंगे। अब इनको बिल्कुल आएंगे। देखिए सुनिए, मेरी बात, इनको वो करवाना चाहिए, जेल करवानी चाहिए, इनको सरकारी गवाह बन जाना चाहिए, इनको सरेंडर कर देना चाहिए। मेरा मानना तो ये होगा। क्या एपी सिंह इनको सरेंडर करवा देगा या सरकारी गवाह बन जाने देगा? क्यों नहीं? सब आजाद देश में रहते हैं हम। बिल्कुल, वो कर सकते हैं, वो क्यों नहीं करने देगा? आप एक लॉयर की तरफ से, अभी आप एक लॉयर की तरह से नहीं, एक आम आदमी की तरह से सोचिए। अगर मेरे को कोई मुसीबत आ रही है सर, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मैं पुलिस के पास जाऊंगी, पुलिस के पास जाके मैं कंप्लेन करवाऊंगी कि मैं फलाना आदमी, भैया बहुत दिन हो गए, 1 साल हो गया टॉर्चर होते होते, अब मेरे पास की नहीं है, मैं तो ऐसा करूंगी। मेरी बात सुनिए, अब इस मामले का पूरा पटाक्षेप, पूरा खुलासा होने में ज्यादा समय नहीं है। अब सिर्फ 2 महीने का समय इसमें पूरा बकाया है बस। लेकिन सिर्फ 2 महीने भी प्रताड़ित क्यों होना है किसी और के उसमें? 1 साल बहुत हो गया है प्रताड़ित होते होते।